Hello students, this is Brajesh Pratap Singh, Assistant Professor Oriental Institute of Science and Technology भोपाल। आज हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे माइक्रो प्रोसेसर का। ये 5th सेम ईसी में आता है, 5th सेम EC 501 इसका सब्जेक्ट कोड है। और इसका एक हम लोग आज एक्सपेरिमेंट करेंगे। अर्थमेटिकल जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं उन ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करेंगे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ठीक है। अब 8086 माइक्रो प्रोसेसर किट है। ये जो हम लोग किट यूज़ कर रहे हैं ये साइंटेक की किट है और इसमें ये 8086 माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका नाम है 8086, दैट इज़ 14 पिन IC। 40 पिन IC होती है। ये दो IC के और वो लगे हुए हैं, ये फ्रेम लगे हुए हैं, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है 8087 एंड 8089। 8087 एंड 8089 इज़ अ मैथ को प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, जो कि अभी हमें सपोर्ट के लिए ज़रूरी नहीं है। उसके बाद ये हमारे लगे हुए हैं 8255, 1, 2 एंड ये 3। 8255 पेरीफेरल है, इनपुट आउटपुट प्रोग्रामेबल पेरीफेरल इंटरफेस। फिर उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है ये वाली जो IC है 8259 इंटरप्ट कंट्रोलर। ये वाली IC लगी हुई है 8253, दैट इज़ प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर। ये यहाँ पे जो हम लोग कनेक्शन देते हैं ये कीबोर्ड का कनेक्शन है, ताकि हम यहाँ से इनपुट बता सकें और प्रोग्राम करने के लिए जो भी हम इनपुट ये करते हैं, ये LCD स्क्रीन है आपकी, और यहाँ पे हम लोग वो प्रोग्राम्स लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। हमारा कीबोर्ड जो है तो यहाँ पे आपका इनपुट प्रोवाइड कराएगा। इसको कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले जो ये वाली बटन है रीसेट की, तो रीसेट की करते हैं, यानी आपके जितने भर फ्लैग्स हैं और रजिस्टर्स हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर के, उसके मेमोरी एड्रेस रजिस्टर सबको रीसेट कर देता है, दैट इज़ क्लियर द ऑल द रजिस्टर्स। नेक्स्ट हम लोग इसमें अब एक एडिशन का प्रोग्राम परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले इंटर करेंगे, कीबोर्ड से इंटर। यहाँ पे हमें कुछ ADFGIMPTU दिख रहा है, दैट इज़ एड्रेसिंग मोड्स। तो अब हमको यहाँ पे ये बताना है कि A फॉर एड्रेस, D फॉर डेटा, है ना, कि हम एड्रेस पार्ट अभी बता रहे हैं कि डेटा पार्ट बता रहे हैं। तो सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हमें एक स्टार्टिंग एड्रेस प्रोवाइड करना होता है। तो B प्रेस बाय द कीबोर्ड A एंड स्टार्टिंग एड्रेस हम यहाँ पे 0400 पुट करेंगे, दैट इज़ प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर एड्रेस। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर वो रजिस्टर होता है जिसके जो हमें अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस बताएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पे बता देते हैं, ये प्रोग्राम काउंटर में स्टोर हो जाता है और इसके अकॉर्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शन आपके आते हैं उस इंस्ट्रक्शन कितने बाइट स्पेस लेगा उसके अकॉर्डिंग वो इंक्रीमेंट प्रोग्राम काउंटर हमारा करता जाता है। अब फिर इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ से ये हमारी पहली लाइन का प्रोग्राम का एड्रेस है। पहला इंस्ट्रक्शन हम लोग लिखते हैं मूव AL यानी एक्यूमुलेटर रजिस्टर का लोअर पार्ट, और उसमें 8 बिट डेटा प्रोवाइड करते हैं 10। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो जो हमारा प्रोग्राम काउंटर की एड्रेस वैल्यू है वो हो जाती है 0402, यानी अगला इंस्ट्रक्शन हम इस लाइन पे लिखेंगे, वो हमारा एड्रेस होता है। तो मूव BL, 20 हमारी 2 डेटा बाइट हैं, एक 10 और दूसरी 20, जो कि AL रजिस्टर और BL रजिस्टर में स्टोर हैं, दैट इज़ 8 बिट डेटा। इसे हम स्टोर कराते हैं। अब यहाँ पे 0402 क्यों आया? क्योंकि हम 8 बिट रजिस्टर ही यूज़ कर रहे हैं। अगर हम 16 बिट रजिस्टर यूज़ कर रहे होते तो 3 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई होता। नेक्स्ट पे चलते हैं इंस्ट्रक्शन पे, फिर से इंटर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एडिशन एड। ये जो हम एड लिखते हैं, मूव लिखते हैं, ये हमारे इंस्ट्रक्शन के निमोनिक्स हैं, इन्हें हम निमोनिक्स बोलते हैं, एब्रीविएशन वी हैव यूज्ड। AL, BL एड करेगा
BL का डेटा उठ के AL पे आएगा, वहीं पे ऐड होगा और वहीं पे स्टोर हो जाएगा। BL का डेटा आपके AL पे जाएगा, AL रजिस्टर पे 8 बिट एडिशन परफॉर्म करेगा और वहीं पे स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट इंटरप्ट हमें प्रोवाइड कराना होता है। इंटरप्ट का टाइप 3 है। 8086 हैव 256 टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, सम आर डेडिकेटेड सम आर रिजर्व। डेडिकेटेड जो कि एक पर्टिकुलर काम के लिए बताए गए हैं और कुछ रिजर्व हैं जो कि हम फ्यूचर यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंटरप्ट 3, इसके बाद फिर से इंटर करेंगे। इंटरप्ट 1 बाइट स्पेस लेता है। फिर इसके बाद F7 टू रन द प्रोग्राम, हम F7 प्रेस करेंगे, F7 फ्रॉम द कीबोर्ड, देन गो टू द कमांड, प्रेस G, देन इंटर एंड फिर से हमें F7 टू रन द प्रोग्राम। अब यहाँ पे हमें रिजल्ट देखने के लिए, देखिए यहाँ पे R आ रहा है, तो R रिज़ल्ट प्रेस करने के लिए, तो ये हम देखते हैं कि एक्यूमुलेटर पे हमारा जो रिज़ल्ट आया है वो 30 है। पहले जो हम डेटा उसमें प्रोवाइड किए थे वो 10 था। BL में जो हम दिए थे तो वो 20 है, जो कि उसके लोअर पार्ट में दिख रहा है 8 बिट। 0520 जो है उसके अपर बाइट में स्टोर है। हम BL रजिस्टर यूज़ किए हैं जो कि 20 है। तो ये BL का डेटा AX पे ऐड हुआ और वहीं पे स्टोर हो गया। तो ये इस तरीके से हमारा एडिशन का परफॉर्म हुआ। बाकी सारे ये रजिस्टर्स दिख रहे हैं आपको, CX, DX, फिर ये सेगमेंट रजिस्टर्स दिख रहे हैं, CS, DS, SS, ES, दैट इज़ कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट। ये हमारे कुछ फ्लैग्स दिख रहे हैं और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर दिख रहा है। ये पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर हैं, स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स। फिर से आपको आपका रिज़ल्ट मिल जाता है इस तरीके से। तो जो हमें परफॉर्म करना है एडिशन वो इस तरीके से होता है। थैंक यू।